साथियों नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में हम इस खराब रिमोट, रूम हीटर के खराब कॉइल, एक लिथियम बैटरी और कुछ अन्य छोटे मोटे सामानों को मिलाकर हम बनाने वाले हैं एक बेहतरीन लाइटर जो सालों साल चलेगा, आपके पैसे बचाएगा, साथ ही साथ आपको सुविधा भी प्रदान करेगा। साथियों, इस लाइटर को बनाने के लिए हमें हीटर के थोड़े से हिस्से, कॉइल के थोड़े से हिस्से की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा हम काट कर बाहर निकाल लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथियों, इस लाइटर को बनाने के लिए देखिए हमने रिमोट को खोलकर कट करके इसमें बैटरी को अच्छे से सेट करने लायक जगह बना लिया है। साथ ही साथ खराब ईयरबड के चार्जिंग वाले सिस्टम को हमने इसमें सेट कर दिया है ताकि चार्ज हो सके। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी कनेक्टर और एक ठो एलईडी डायोड लगाकर चार्जिंग सिस्टम बना सकते हैं। ये रहा इसमें लगाने के लिए स्विच जो हमें इसमें लगाना है। उसके बाद इस वायर को लगाएंगे, साथ ही साथ इसमें एक ठो 1 ओम हाफ वाट में एक ठो रेजिस्टेंस भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए इसकी चार्जिंग सिस्टम को सेट करते हैं। ये इसका निगेटिव सिरा है जिस पर हमने पीले वायर को सोल्डिंग किया है। इसी पर हम एक तो काला वायर जोड़कर हम इसको निगेटिव पर, चार्जिंग के निगेटिव पर लगाएंगे। तो काले वायर को लगाने से पहले हम यहाँ पर एक तो डायोड लगाएंगे ताकि हमारी बैटरी सेफली चार्ज हो, बैटरी ओवरहीट या ओवर चार्ज ना हो। देखिए हमने एक तो डायोड निकाल लिया है। तो डायोड का जो एक तो उजला सिरा होता है और एक तो काला सिरा होता है। तो क्योंकि हमें चार्जिंग इस डायोड को हमें निगेटिव पर लगाना है, बैटरी के निगेटिव पर लगाना है, इसलिए डायोड का जो काला सिरा होगा उसको हम बैटरी पर सोल्डिंग करेंगे। चलिए डायोड को पहले हम सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा डायोड अच्छे से सोल्डिंग हो गया। इसके काले सिरे को हमने बैटरी के निगेटिव पर सोल्डिंग कर दिया। देखिए हमने डायोड को मोड़कर इसके दूसरे हिस्से पर हम एक तो ब्लैक वायर सोल्डिंग कर रहे हैं। हमारा वायर सोल्डिंग हो चुका है। अब बैटरी को उसकी जगह पर रखेंगे और वायर को नाप कर कट कर लेंगे। हमने वायर को कट कर लिया। अब चार्जिंग सर्किट में हम चार्जर लगाकर देखेंगे कहाँ पे हमें नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है ताकि वायरिंग कर सके। देखिए हमारा चार्जर लगाते ही इंडिकेटर शो करने लगा। मीटर को हमने 20 वोल्ट के रेंज में किया। वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो जहाँ पर हमें काले प्लॉट को रखने पर सप्लाई मिल रही थी वहाँ पे हम काला वाला वायर सोल्डिंग करेंगे। देखिए हमने काले वाले वायर, नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर दिया। अब लाल वाले वायर को यानी कि पॉजिटिव को सोल्डिंग करना है। इसके लिए हमें लाल वाला प्रोब, मीटर का लाल वाला प्रोब जहाँ पर 5 वोल्ट दिखा रहा था वहाँ पर इसको सोल्डिंग करेंगे। चलिए एक बार और चार्जर को लगाकर देख लेते हैं कहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है।
देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है जहाँ पे लाल प्रोब रख रहे हैं। तो इस लाल प्रोब वाली जगह पर हम लाल वायर को सोल्डिंग कर देंगे। देखिए हमारा लाल वायर भी सोल्डिंग हो गया, हमारी चार्जिंग की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम वायर को इसमें चिपका देंगे ताकि हिलकर टूटे नहीं। ये देखिए हमारा चार्जिंग का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे इस दूसरे वायर को स्विच और रेजिस्टेंस के माध्यम से। ये रहा वो रेजिस्टेंस कि 1 ओम 1 वाट का। इसको हमें बैटरी के प्लस पर सोल्डिंग कर देंगे। हमारा रेजिस्टेंस देखिए अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। अब हम रिमोट के उस सर्किट को बोर्ड खोलेंगे जो हमने खोलकर निकाला था। ये रहा वो सर्किट बोर्ड। इसके बेकार हिस्से को हमने काट के हटा दिया है। अब इसी के ऊपर हम स्विच को सेट करके वायरिंग करेंगे। देखिए हमने सर्किट बोर्ड में छेद करके वायर को उसके अंदर से ये निकाल दिया है और स्विच में सोल्डिंग कर दिया है। देखिए ये स्विच के ये दोनों पोल देख रहे हैं, एक साइड के वो पहला सिरा है और दूसरे साइड का दूसरा सिरा। तो दूसरे साइड के एक सिरे पर हम रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस को हमने सोल्डिंग कर दिया स्विच के दूसरे सिरे पर। इस तरह से हमारे अंदर की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब अच्छी तरह से इसको सेट करके इसके कवर को ऊपर से हम सेट कर देंगे। साथ ही में रहा इसका कवर और इसका रबर पैड। इस रबर पैड के इस वाले बीच वाले सिरे पर हम स्विच को बाहर निकालेंगे, इसलिए हम इस पैड के इस सिरे को काट कर हटा देंगे ताकि वहाँ से हमारा स्विच आराम से बाहर निकल सके। ये देखिए हमने पैड में से उस हिस्से को काट के हटा दिया है। चलिए इसको ढक्कन को अब इसमें अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैक और ढक्कन अच्छे से सेट हो गया। रिमोट बिल्कुल सही ढंग से सेट हो चुका है। अब चलिए वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कि स्विच हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। देखिए स्विच दबाने पर देखिए करंट आउट कर रहा है, यानी कि हमारा स्विच अच्छी तरह से काम कर रहा है, यानी कि अंदर वाला सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो चुका है। साथ ही इसमें हमने ये फ्लेक्सिबल वायर लगाया है ताकि मोड़ने पर टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। देखिए चार्जिंग एक बार देख लेते हैं, चार्जिंग भी बिल्कुल सही हो रहा है। अब ये जो हमने दोनों वायर पीले वायर निकाले हैं, इनको एक समान लंबाई के कट कर लेते हैं।
और थोड़े थोड़े वायर निकाल कर उन पर शोल्डर लगा लेते हैं। देखिए हमने एक समान लंबाई की कट करके और थोड़े थोड़े वायर निकाल के हमने शोल्डर लगा लिया है। अब इन वायरों को पैरेलल में करके एक समान दूरी पर करके इस पर टेप लगाएंगे ताकि इनकी दूरी बीच की दूरी एक समान बनी रहे। चलिए अब इनको टेप से ये देखिए सेट कर लिया है, सेट हो चुका है। अब लेंगे हमने हीटर का जो कॉइल निकाला था, ये रहा, इसको सीधा करेंगे, थोड़ा सा ऐसा ही चाहिए हमें, और एक तो कॉइल बनाएंगे जिसमें 2 से 3 4 टर्न हो। किसी पतले बेस पर रख के एक तो कॉइल बनाएंगे। ये देखिए हमारा कॉइल बन चुका है। एक्स्ट्रा हिस्से को कट करके हटा देंगे। अब दोनों सिरों पर नाप कर देखते हैं कि फिट हो पाता है या नहीं। देखिए कॉइल बड़ा हो रहा है, यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, इसको और किसी छोटे से बेस पर लपेटना होगा। ये देखिए हमने और छोटा सा कॉइल बना लिया है, ये आराम से इस पर फिट हो जाएगा। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं दोनों सिरों पर लपेट कर। देखिए हमने दोनों सिरों पर, दोनों बीच में कॉइल को फिट कर लिया है, एक्स्ट्रा वायर को काट दिया है। अब इसको सोल्डिंग करके फिक्स कर लेंगे ताकि हिले डुले नहीं, एक जगह स्थिर रहे। चलिए सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए सोल्डिंग हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा लंबे वायर बचे हुए हैं मोटे वाले, उसको कट करके हटा देंगे। देखिए हटा दिया, और इस तरह हमारा लाइटर बन के कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका कॉइल दिखा लेते हैं। देखिए अपने दोनों सिरों के बीच में कॉइल लगाया है। अब स्विच दबाकर जलाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्विच दबाते हैं, इसमें से आग की लौ निकल रही है। तो इस तरह से हमारा देखिए लाइटर बन के कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार इसमें हम चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं, चार्जिंग हो रही है या नहीं। देखिए इसका चार्जिंग भी सही है। तो हमारा लाइटर बन के कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।